देश में सबसे चर्चित लोकसभा का सीट बन गया है काराकाट 35। जी हाँ, बिहार में यह सीट है और 7 चरणों का जो मतदान हुआ उसमें सबसे अंतिम पायदान पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र है। बिहार में आज 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। सबसे चर्चित काराकाट सीट इसलिए बना कि यहाँ पवन सिंह पावर स्टार भोजपुरी के कलाकार चुनाव लड़ रहे हैं। आज जब फोर्थ यूज के लिए मैं उपेंद्र कश्यप मतदान केंद्रों पर मैं गया तो जो स्थिति नज़र आई उसमें ये कह सकते हैं कि दिन में 3 तारा नज़र आ रहा है और सिलेंडर को कहीं ना कहीं कैंची छाप जो है वो लीक कर रहा है। ये परेशानी दिख रही है स्पष्ट तौर पर। जो जातियां आम तौर पे मानी जाती हैं कि ये भाजपा का हार्ड कोर वोटर हैं, ये जातियां भी टूट रही हैं। जातियों में साफ साफ विभाजन दिख रहा है और यह विभाजन निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ भाजपा के आधार वोटरों में दिख रहा है। तो जब हमने आज विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया दाऊदनगर में, जो ओबरा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो कुछ जातियों का वोट स्पष्ट है कि वो एकजुट है और INDIA के साथ जा रही है। खासकर राजद का जो कोर वोटर है, यादव और माई समीकरण, और कुछ पिछड़े दलित अति पिछड़े हरिजन जो जातियां हैं उनके कुछ वोट जा रहे हैं काराकाट से प्रत्याशी INDIA के जो है CPI-ML के राजाराम सिंह। बाकी जो भूमिहारों का वोट है उसमें डिवाइड है। सवर्णों के वोट में विभाजन है, वैश्यों के वोट में भी विभाजन है, युवाओं के वोट में भी विभाजन दिख रहा है और ये सीधा सीधा नुकसान सीधे उपेंद्र कुशवाहा को पहुंचाएगा। चुनाव में जीत हार किसकी होगी ये हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है और न कोई इसका निश्चित पैमाना होता है जिससे ये पता चले कि हार किसकी होगी और जीत किसकी होगी। लेकिन इतना तय है कि दिन में 3 तारा नजर आने लगा है और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो भाजपा समर्थित पार्टी है, जदयू के साथ वो है, वो कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसता हुआ दिख रहा है साफ साफ। और पवन सिंह की भी चर्चा है, एक निर्दलीय, और शमशेर नगर में तो कहा भी गया कि सब दलों में दलदल है, सबसे बेहतर निर्दल है। तो जो वोट का पैटर्न है, जो वोट टर्न हो रहा है, उसका जो पैटर्न है वोटिंग का, वो साफ साफ ये दिख रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज वोट है वो राजाराम के तरफ भले नहीं जाए क्योंकि वो राजद से समर्थित है और CPI-ML वाम दल है, लेकिन वो पवन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और जितना वोट पवन को शिफ्ट करेगा वो निश्चित रूप से जानिए कि वो महागठबंधन का वोट नहीं है। पवन को जितना भी वोट आएगा वो NDA का वोट कट करके जाएगा और ये NDA को नुकसान पहुंचा रहा है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा फंस गए हैं, चुनौती बड़ी है। रिजल्ट 4 तारीख को आएगा। 4 तारीख को फिर हम आपके सामने रिजल्ट के परिणाम पर हाजिर होंगे, तब सही विश्लेषण हो पाएगा कि वोट कितना मिला तो किसका किसका वोट कटा। लेकिन जातियों के आधार पर बटे हुए समाज में यह स्पष्ट है कि कौन कौन जातियाँ किधर जा रही हैं, कौन कौन जातियों में वोट विभाजन हो रहा है। आप देखिए कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो दाऊदनगर इलाका है, वहाँ शमशेर नगर में, अकबरपुर में ग्रामीण क्या बोल रहे हैं। एक गांव जो है वो पूरी तरह INDIA का समर्थित है। दूसरा गांव जो शमशेर नगर है, जिसे 14 से 19 के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने गोद ले रखा था, वो NDA समर्थित गांव माना जाता है, लेकिन वहां वोटों में विभाजन है। आप पूरी रिपोर्ट देखिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र का ओबरा विधानसभा क्षेत्र में दाऊदनगर में मैं हूँ, जहाँ अकबरपुर गाँव है और हमारे साथ जिला परिषद के सदस्य हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, वोट का पैटर्न क्या है? वोट किस आधार पर लोग दे रहे हैं? को दिल से बधाई देता हूँ कि आप लोग भी भाई खिलाफी ग्रुप में मीडिया करने भाई आप लोग मौजूद हैं। यहाँ बूथ जो है, बूथ संख्या हो गया 51। उत्क्रमित मध्य विद्यालय अकबरपुर, मखमलपुर और रजवरवा भी लमसम उन लोग को 2 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ आना पड़ता है। हाँ, 2 किलोमीटर चल करके यहाँ वोटिंग करने के लिए वोट किस आधार पर लोग दे रहे हैं? वोट देने का कोई तो आधार होगा, चाहे NDA को दें चाहे INDIA को दें, कोई तो आधार होगा। आधार तो है। आधार इसलिए है कि आज जो महंगाई इतना बढ़ा और नरेंद्र मोदी जी 14 में सब घोषणा किए हुए थे कि हम इतना के रोजगार देंगे, इतना के नौकरी देंगे, इतना महंगाई को कम करेंगे, लेकिन 14 और आज मोदी की वादा खिलाफी मुद्दा है। हाँ, वोट का पैटर्न क्या है? वोट मतलब INDIA की तरफ यहाँ इस इलाके में ज़्यादा महागठबंधन का वोट जा रहा है और टोटल हमको लगता है कि लगता है
बिहार में हम लोग 25 प्लस रहे हैं, इसलिए रहेंगे कि आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ में सब लोग जनता वोटिंग कर रहा है। किस किस जाति का वोट INDI के साथ है? हर जाति के लोग का है। ऐसा बात नहीं है कि एगो जादवे का है, मुसलमाने का है, कोई कुछ वह का है, नहीं। हर जाति जितना नरेंद्र मोदी से अछूत है, जितना लोग जितना लोग को रोजगार चाहिए। आपका मुद्दा था रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ, आप तो बेरोजगार कर दिया। रोजगार दिए कहाँ? राजाराम के पक्ष में यहाँ मतदान अधिक हो रहा है। अधिक हो रहा है। अधिक हो रहा है। किसको वोट दिए हैं? कहाँ घर है? वोट किस आधार पर दे रहे हैं? रोजगार के मुद्दे पर। क्या नाम है? क्या नाम है? उमेश कुमार। किस आधार पर वोट दे रहे हैं? वोट देने का आधार क्या है आपका? वही तो वजह होगी वोट देने का। बिल्कुल है। जैसे कि सिर्फ मंदिर या अगर मंदिर मस्जिद की बात करें तो सिर्फ क्या मिलने वाला है हम लोग को। अगर हम लोग अगर यूथ की बात करें तो क्या मिलने वाला है। अभी हम लोग BCA के स्टूडेंट है और देखा जा रहा है कि अभी इंडिया में रिसेशन चल रहा है। लगभग हर एक कंट्री में बढ़िया नॉर्मल है, लेकिन इंडिया में भी रिसेशन चल रहा है। मंदी यहाँ BCA करके मतलब 10,000 की नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़ रहा है। BCA करने के बाद 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। बीटेक वाला को 10,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है। ये स्थिति अभी इंडिया में चल रहा है। बीटेक या BCA करने में पैसा कितना लगता है अभिभावक का, गार्जियन का? पूरा करने में 2.5 से 6 लाख के बीच में तो बीटेक और BCA का फी ही है। बस रहने होने का कोई जोड़ लिए तो 15-16 लाख रुपया खर्चा लगभग वही जाता है। 6 लाख से 10-12 लाख रुपए खर्च करके 4 साल में आदमी बीटेक और BCA करेगा। 10,000 का जॉब के लिए भटकना पड़ रहा है। राहुल गांधी जबकि बोले इस मुद्दा उठाए हैं कि हम फ्रेशर को मौका देंगे, 1 साल का फ्री वो करवाएंगे, अप्रेंटिस जो बुलाया जाता है चाहे एक्सपीरियंस देने के लिए। यही सब तो बिल्कुल हम उनको चुनेंगे। अगर आप कहीं भी जाते, दोनों का मुद्दा देख लीजिए, कांग्रेस के सभा में जाइए, बीजेपी के सभा में जाइए। कांग्रेस सभा में जाइएगा आपको बात होते दिखाई देगा रोजगार का, ये सब मुद्दा का रोजगार होते बात होते दिखाई देगा। लेकिन आप बीजेपी के अथी में जाइए, मंदिर का दिखाई देगा, हर हर महादेव खाली सुनाई देगा। ये करने से पेट तो नहीं बढ़ेगा। अच्छी बात है। रमाशंकर कुमार। क्या करते हैं? करते कुछ नहीं, बेरोजगार है। वो कितना पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और नौकरी नहीं मिली। नहीं नौकरी नहीं। वोट किस आधार पर दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं बेरोजगारी के विरोध, आरक्षण के समर्थन में, देश के संविधान के समर्थन में जो बचाए रखे, और लोकतंत्र के मतलब NDA के खिलाफ INDI को वोट नहीं, INDI ये सब के नहीं, हम दे रहे हैं संविधान के पक्ष में जो बचाए रखे किसी संविधान। को तो वोट दिए होंगे। हाँ, वोट दे दिए हैं उसी के कोई पक्ष गड़बड़ में, है पंचायत में। आरक्षण के पक्ष में। हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में शमशेर नगर गांव में हैं। यहाँ से 2014 से 2019 तक सांसद रहे उपेंद्र कुशवाहा ने इस गांव को गोद लिया था, शमशेर नगर, और हम उन्हीं के गोद लिए गांव में हैं। हमारे साथ काफ़ी देखिए मजमा लगा हुआ है, लोग हैं, कहीं बगल में मतदान केंद्र है। किसको वोट दे रहे हैं? क्या कारण है वोट देने का? वोट तो अभी देने का कारण यही है सर कि हम लोग यूथ हैं। आप भी यूथ हैं ना, बाल सब पर क्या कह रहे हैं? मैंने अभी का है, मैंने कहने का मतलब कि 45 अच्छा, अब जब राहुल गांधी 55 वर्ष की युवा हो सकता है तो आप तो 45 वर्ष के। क्या नाम है? नसीब हुसैन जी। इधर आ जाइए, रास्ता छोड़िए, लोग आना जाना चाहते हैं। वोट देने का आधार क्या है? सर विदेश नीति के आधार पर हम देने जा रहे हैं। विदेश नीति के आधार पर। विदेश नीति विदेश नीति से जो है अभी जो हमारे मोदी जी हैं उनसे हम बहुत प्रभावित थे। कुछ मिला है क्या आपको लाभ? विशेष लाभ तो कुछ नहीं मिला है सर, वही किसान सम्मान अभी मिल रहा है और कोई विशेष लाभ किसान सम्मान निधि का लाभ। वोट दिए हैं? अच्छा, क्या नाम है? सत्यम जी, बताइए कि आप युवा है, नौकरी नहीं मिली है तो पढ़ रहे हैं? नौकरी तो अभी नहीं मिला है, तैयारी कर रहे हैं। वोट किसको दे रहा है? वोट तो हम लोग वही निर्दलीय जो पवन सिंह का यूथ पवन है, सिंह निर्दलीय को वोट दे रहे हैं। निर्दलीय को वोट देंगे तब तो किसी के पक्ष में नहीं रहेगा, अपना खुल के काम करेगा। अच्छा, सब दल में दलदल है, सबसे बढ़िया निर्दल है। सबसे बड़े निर्दल है। हैं? हाँ, एकदम निर्दलीय में हालत हार के सब चल लगातार वोट जा रहा है। निर्दलीय में यहाँ से पूरा एकदम टोटल। कारण क्या है निर्दलीय को वोट दे रहे हैं? सरकार से नाराजगी है, कैंडिडेट से नाराजगी कैंडिडेट है। नाराजगी है, सरकार से। आपको गोद लिए हुए महाराज, उनके गोद के आप गाँव के लाज में हैं। शमशेर नगर को उन्होंने गोद लिया है। अरे शमशेर नगर को गोद लिए हुए हैं। शमशेर नगर को गोद लिए हैं, आपको गोद नहीं लिए हैं।
विकास के नाम पर वोट है, मोदी जी के नाम पर वोट है। देखिए यहाँ 3 लोग हैं, वोट दे रहा है। ये नरेंद्र मोदी हैं, ये पवन सिंह है। आप हम तो मोदी जी के हैं। काहे मोदी जी को वोट दे रहा है? इतना यूथ बोल रहा यहाँ है। उपेंद्र जी कोई नहीं है, बच्चा है, उपेंद्र जी कोई नहीं है तो मोदी जी वो था अपना कोई अस्तित्व नहीं है नेता का। यूथ अभी बच्चा है, 2005 के पहले का स्थिति नहीं देखा है, इसलिए बोल रहा है। बोलने की तो आजादी है ना भाई। हाँ, बोलने की बोलिए नहीं ना रहे, तो वोट भी दे रहे हैं। ना वोट 18 साल से कम उम्र के हैं। वो वोट दे के आ रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, तब अब ये है कि तो आप खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब जबरदस्ती खारिज कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं। चलिए, आप किसको वोट दे रहे हैं? पवन सिंह को। काहे भाई पवन सिंह क्या किए हैं कि पवन सिंह को वोट दे रहे हैं आप? अच्छा, पवन सिंह का गाना अच्छा लगता है इसलिए वोट दे रहे हैं। क्या नाम है? नीलेश कुमार। कौन कौन जात के वोट दे रहा है लोग पवन सिंह को? ये नहीं बता सकते, लेकिन शमशेर नगर में पवन सिंह को वोट जा रहा है। क्या है, उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी है क्या? अच्छा, युवा लोग हैं, आप भी युवा हैं, अच्छी बात। छिटपुट जा रहा है। छिटपुट जा रहा है ना, बढ़िया। अच्छा, वोट किसको देना है? बताना नहीं है। मुद्दा क्या है वोट देने का? समझ गया। वोट दे दिए, किसको देना है? तो बड़ी मनी 12-13 को। अच्छा, मोदी को देना है। क्या कोई लाभ मिलता है? क्या लाभ है? हम शांति मतलब आपको पसंद है? शांति चाहिए, विकास अपनी जगह है नहीं है? कहाँ घर है जी? क्या नाम है? वोट का क्या यहाँ हालचाल है? किसको वोट जा रहा है? अच्छी बात है, तो सरकारी सेवक है। कहाँ घर है? कहाँ जा रहे हैं? काहे ला दे रहे हैं वोट? आप न बताइएगा। रोड ला, नली ला, गली ला, नौकरी ला। अब सब रोड नली गली थोड़ी देता है। हाँ, जो आदमी जो जीतता है, जहाँ जाता है अपना काम है वोट देना, काम कर रहे हैं। जो जीतेगा वो चल जाएगा, देगा कुछ नहीं तो फिर वोट दे से फायदा होगा। मुर्गो बने से ही धूप में सब वही होता है। हैं? तो वोट देवे के कोई कारण, कोई आधार होगा ना। मान लीजिए आप हमको वोट दे रहे हैं, चाहे उनको वोट दे रहे हैं, चाहे उनको दे रहे हैं, तो कुछ तो आधार होगा ना। काहे दे रहे हैं? कोई आता है कुछ नहीं देता, कोई आता है कुछ नहीं देता, लेकिन तब आप वोट देते हैं। आखिर कारण क्या है? काहे वोट दीजिए? कारण का है वही समझिए। जैसे दिव्यांगता पेंशन है, पेंशन मिलता है कितना? 400। तो 400 रुपये में क्या होगा? कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं, सरकार से कोई डिमांड भी नहीं है। डिमांड कीजिएगा कहाँ? कहाँ? आप वोट दे रहे हैं तो जो नेता वोट मांगे आया था, वो नेता को बोलिए। जिसको सांसद बनाते हैं उसको बोलिए कि हमारा पेंशन बढ़ाओ, हमारा ये दो। इंदिरा आवास मिला है, इंदिरा आवास है, आवास योजना का लाभ, गैस चूल्हा फ्री मिला है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, सरकारी योजना का लाभ मिला है। वोट किधर जा रहा है? बताइएगा नहीं कि वोट किसको देना है। नहीं, हाँ ठीक है। क्या नाम बताए? धन्यवाद, धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी